कोई भी आंदोलन तब जन आंदोलन बन जाता है जब उसमें हर वर्ग की भूमिका होती है, हर वर्ग की भागीदारी होती है। और कुछ आज मूल निवास और भू कानून को लेकर जो ये आंदोलन है, इसमें भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। राजनीतिक दल से इतर बड़ी संख्या में लोग इसमें जुटे हैं और जो उनकी मांगे हैं 1950 से मूल निवास और भू कानून, उसको लेकर बड़ी संख्या में लोग यहाँ शामिल हुए हैं। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल पानी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। मेरा नाम श्रीमती मुन्नी खनूरी है। वैसे मैं 1994 से सूचना प्रौद्योगिकी आंदोलन मेरी गुरु रही हूँ, लेकिन आज जो आंदोलन का जो श्रेय जा रहा है वो नकलियों को जा रहा है, भू माफियों को जा रहा है। हमने कुछ ऐसा लगता है हम खाली के खाली हैं। हमें जो संघर्ष किया था उसका नतीजा हमें कुछ नहीं मिला है। हमें आज भी सड़कों पर, उस दिन जवान थे हम सड़कों पर आए तो कोई बात नहीं, आज हम बूढ़े हो चुके हैं, आज भी हम अपने बच्चों के लिए मांग के लिए सड़कों पर आ रहे हैं। तो सरकार को शर्म आनी चाहिए। आंदोलन की लड़ाई महिलाओं ने लीड की और दोबारा देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं। क्या दर्द है, क्यों आपको ऐसा लगा कि आपको दोबारा आंदोलन करना पड़ा? दर्द महिलाओं को होता बेटा, मेरा परिवार पालती है। अपना जब बच्चा पैदा होता है तो वही माँ सिखाती चलना भी और दूध पीना भी, बोलना भी। तो आज माँ को दर्द है उत्तराखंड की धरती का, आज भी दर्द है। इसलिए आज भी इस बुढ़ापे में 2-2 अटैक पड़े हुए, तभी भी सड़क में आ रखे अपनी माँ बहनों अपने बच्चों के साथ। लेकिन शर्म सरकार को आनी चाहिए, जो सरकार मौन लेके बैठी हुई है, जैसे मोने बाबा बैठते हैं ऐसे बैठी हुई है। क्यों बाहर के मुँह भाग में कोई आंसर दी जा रही है? हमारी जल जमीन, हमारी भूमि हमारी थी। हमें ये नहीं कहा था अंग्रेजों से आज़ाद हो के तब अपने ही सरकार से कैद बन जाएंगे। ये बात है। हमारा इस बात से सख्त विरोध है कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। ये हमारा बगल में ऋषिकेश में एम्स खुली, तो एम्स में जितना जो बाहर का राजस्थान का बच्चा एंट्री हुई और हमारा बच्चा वो सिक्योरिटी गार्ड काम कर ला। हमारे साथ हैं कॉलमिस्ट राइटर अद्वैता काला। आप इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रही हैं, बहुत दूर से आई हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, बिल्कुल आई थिंक अस्तित्व की लड़ाई है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आम जनता सामने आई है बहुत समय बाद। और जिस रीज़न के लिए हमने राज्य मांगा था और जिसके लिए हमें राज्य मिला था, वो हमारी सांस्कृतिक अस्तित्व के लिए, वो ख़त्म हो रही है और इसके खिलाफ हम सबको खड़ा होना चाहिए और वही आज हो रहा है। क्या कहेंगी इस भीड़ को देख के? अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। बहुत टाइम बाद ऐसा मोमेंटम बन रहा है और जो बार बार हमने देखा, कई लोग ये कह रहे हैं कि हमें शायद ऐसा ना हो कि अपने लिए दूसरे पहाड़ी राज्य की एक लड़ाई लड़नी पड़ जाए। लग तो वही रहा है, क्योंकि अब तक 2023 साल हो गए, अभी तक जो हमारा मूल्य गोल था कि हमारी संस्कृति बची रहे, हमारी भाषा बची रहे, हमारी देवभूमि बची रहे, वो सब खत्म हो रहा है। और ये लालच जो है, भू का लालच, ये लैंड माफिया का लालच, वो हमें जिंदा खा रही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सामने आएँ और बोले कि अब और नहीं सहेंगे। उत्तराखंड में जो भी आंदोलन होता है उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर आगे आ रही हैं। क्या कहेंगे? और मैं जब अभी पहाड़ों में भी घूम रहा था, मैं कई जगह गया, महिलाओं ने भी ये कहा कि बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं और हमारे बच्चे उनमें काम करते हैं और वही काम कर रहे हैं जो पहले करते थे। हमें बुरा लगता है। बिल्कुल, हमें अपना राज्य मिला है तो क्या हम में से एंटरप्रेन्योर निकल रहे हैं? क्या अपना बिजनेस चला रहे हैं? क्या हमारी जो खेती है उसको सुरक्षा मिल रही है कि अभी क्या वो बेची जा रही है और फिर उसका लैंड कन्वर्जन करके कुछ भी बना लीजिए आपके पास? तो ये जो अगर उत्तराखंड वासियों के पास, मूल वासियों के पास अपनी ज़मीन नहीं रहेगी, संस्कृति तो जा ही रही है, अब ज़मीन भी चली जाएगी। जमीन हमारी नहीं चलेगी, दोस्त हमारी। बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल।
देखिए डिमांड अपने पहाड़ को बचाने की, अब उसके लिए हमें मूल निवास भी चाहिए, उसके लिए भूमि कानून भी चाहिए, उसके लिए परिवार एक रोजगार भी चाहिए। ये चीजें होंगी तो पहाड़ बचेगा। और ये हमें समझना पड़ेगा कि पहाड़ को लूटने वाले कौन लोग हैं। जब तक हम ये आइडेंटिफाई नहीं करते कि लूटने वाला कौन है, तब तक हम बचा नहीं सकते। हमें पता होना चाहिए कि कौन लूट रहे हैं और कौन बचा सकते हैं। आंदोलन होना चाहिए राज्य को बचाने के लिए। एक बार उत्तराखंड के लोगों ने राज्य को बनाने के लिए शहादत दी और पता नहीं क्या क्या किया, पर आज समय है घर को बचाने का संकल्प लेना पड़ेगा। दलों से ऊपर उठ करके मन को मिलाना पड़ेगा और राज्य को एक नई दिशा देनी बनेगी। अनुभूति कल लगना चाहिए मूवमेंट, और उत्तराखंड आंदोलन के बाद एक बड़ा मूवमेंट खड़ा होना चाहिए। देखिए मित्र लगना चाहिए कि आज वाकई आज जो ये जो एहसास जो उत्तराखंडियत का ऐसा एहसास जो आज ये सबसे बड़ा एहसास जो हर एक उत्तराखंडी का और मिलजन भूल भी सभी लोगों से अपील करी कि जो भी लोग उत्तराखंडी छिन सबसे पहले मिथिल लगदू कि कोई भी राजनीतिक दल इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण अपन उत्तराखंड और अपन उत्तराखंड का मुद्दा खंड अगर आज हम नौजवान साथी जो छिन अगर यह खड़ा होला ये इस पूरे आंदोलन को अगर हम ताकत भरेंगे तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए ये कहने में मैंने पहले भी इस बात को कहा कि आज उत्तराखंड कल का उत्तराखंड कैसा होगा ये तय करने वाले उत्तराखंड के नौजवान होंगे। उत्तराखंड आंदोलन में हमारे बुजुर्गों ने अपना खून बहाया, प्रत्यक्ष रूप से गोलियां खाकर अपना बलिदान दे दिया। आज इंद्रमणि बडूनी जी की जयंती भी और मैं सोचती हूँ शुभ अवसर है उन्हें याद करने का, उनके उस बलिदान को याद करने का जो हमारे बुजुर्गों ने जिस मुद्दों को लेकर उत्तराखंड बनाया। आज कहीं ना कहीं 20-22 सालों में वो मुद्दे जो है बैक सीट पर है और आज उन्हीं को लेकर चाहे भू कानून उत्तराखंड के अंदर लागू हो, ये प्रथम मांग, मूल निवास 1950 उत्तराखंड के अंदर आए। जिस तरीके से आज हमने देखा है कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र किसी को भी बांट दिए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाले कल के लिए, आने वाले भविष्य के लिए हर एक उत्तराखंडी के लिए एक खतरे की घंटी है। उसी को लेकर आज हम सभी लोग सारी नई पीढ़ी जो है नौजवान साथी जो है यहाँ पर आए। नई पीढ़ी बहुत ज़्यादा दिख रही है। उत्तराखंड आंदोलन जब चला था तो शायद इस पीढ़ी ने उस मूवमेंट को नहीं देखा था, इसलिए उन्हें शायद कहीं ना कहीं ये जुड़ाव महसूस हो रहा है कि हम एक बड़े मूवमेंट का हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ और ये सच में ये एहसास भी है हर उस नौजवान का कि भले ही उत्तराखंड आंदोलन में हमारा योगदान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ना रहा हो, लेकिन कल का उत्तराखंड कैसा होगा ये हम लोग तय करेंगे। अपने उत्तराखंड को हम कैसा देखना चाहते हैं ये उत्तराखंड का नौजवान नई पीढ़ी तय करेगी। और इसीलिए अगर आप देखेंगे आज जो युवा साथी वो यहाँ पर एकत्रित है और पूरे मन के साथ उस एहसास के साथ कि अपने उत्तराखंड को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने उत्तराखंड के अंदर अपने भविष्य को हम बेहतर देखना चाहते हैं। इस ऊर्जा के साथ, इस इच्छा के साथ आज हम यहाँ पर आए। बहुत दिनों बाद कोई ऐसा आंदोलन दिख रहा है जिसमें पार्टी लाइन जैसी चीज नहीं है, खुलकर लोग मुद्दे के साथ आ रहे हैं। होनी भी नहीं चाहिए। देखिए मैं सोचती हूँ कि कोई भी राजनीति में कोई भी नेता उत्तराखंड के अंदर अगर है और उसके लिए अगर उत्तराखंड सर्वोपरि नहीं है तो उसको उत्तराखंड के अंदर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति आपके लिए दूसरी हो सकती है, पार्टी आपके लिए दूसरी हो सकती है, लेकिन उत्तराखंड अपनी मातृभूमि प्रथम होनी चाहिए। ये मैं महसूस करती हूँ और ये मानती हूँ। कौन बचाएगा उत्तराखंड को? भड़कते थे शोले जो आंखों में वो बुझ गए कैसे, उठते थे सर जो फक्र से अब झुक गए कैसे, चलते थे राहों में तो तूफान उठते थे, हर कदम पे उत्तराखंडी अब रुक गए कैसे, अब रुक गए कैसे। आपको नहीं लगता है कि इस मुद्दे को उठाने में हम लोगों ने देर कर दी है? ये शुरू से हमारा मुद्दा और मेन मुद्दा होना चाहिए था। ये मुद्दा शुरू से है, चाहे अगर मेरे फादर हो या उनके ग्रैंड फादर हो, ये मुद्दा तब से आज भी ये मुद्दा ही है। हालांकि ये है कि हमें मिला नहीं है बस, और ये मिलना चाहिए। आप पूरी टीम के साथ आए हैं, इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, अपने आप ये आंदोलन बना है, ये किसी का बुलाया हुआ आंदोलन नहीं है, इसमें लोग अपने आप जुड़ रहे हैं इसमें। देखो हम किसी पार्टी देख के नहीं आए हैं, मैं अपने उससे आया हूँ, अपने दिल से आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उत्तराखंड भू कानून होना चाहिए, मूल निवास 1950 होना ही चाहिए। क्या चैलेंजेस आते हैं जब इस तरह के मोमेंट उठते हैं? तो देखो मैं एक स्पोर्ट्स से हूँ और मैं एक फाइटर हूँ, तो मुझे पता है कि अगर हमें प्राथमिकता मिलेगी, जो उत्तराखंड के लड़के हैं बेरोजगार बहुत नहीं है रोजगार इतना, और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं हमारे पहाड़ के लड़के, पोटेंशियल है, बाहर नहीं आ पाता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर ये जो है हमारा मूल निवास हो गया, प्राथमिकता मिलती है तो डेफिनेटली बहुत सारा पोटेंशियल बाहर आएगा। उत्तराखंड मांगे भू कानून। मैं पौड़ी की रहने वाली हूँ और एक आंदोलनकारी भी हूँ।
हमने जो 94 में लड़ाई लड़ी थी, इसलिए लड़ाई लड़ी थी कि हमारा सब कुछ हमारा हो। हमारे जमीनें बिक रही है धड़ल्ले से, कौन बेच रहा है? ऊपर ये जो है, जो उसके गद्दार बैठे हैं, तो उन लोगों से हमें कह रहे हैं कि भू कानून जरूरी है। हमारा मूल निवास 1950 का बहुत जरूरी है, तो हमें 1950 का मूल निवास चाहिए, भू कानून अति शीघ्र लागू चाहिए, तब हमारी जीत है। अन्यथा हम सब लोग, हमारे आने वाली पीढ़ी रोएगी, हमें जूते बरसाएगी, डंडे मारेगी, गाली देगी। लोग पितरों का श्राद्ध करते, ये लोग हमें जूते मारेंगे, है ना। ये हालत आज हमारे देश की हो चुकी है, हमारे प्रदेश की हो चुकी है कि हमारे आने वाले बच्चे हमें कोसेंगे, है ना। इसलिए हमें सबसे निवेदन है, आने वाली सरकार से भी, जो सरकार है भी, कि हमारा भू कानून जल्दी से जल्दी लागू हो, हमारा मूल निवास जल्दी से जल्दी 1950 का लागू हो। कोई भी आंदोलन पूर्व सैनिकों के बिना अधूरा है। इस आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे? ये आंदोलन जिस तरह हमने अपनी पूरी जवानी देश की सरहदों के लिए समर्पित की, और जब हम घर लौट के आए, हमने सुरक्षित हाथों में देश की सरहदों को सौंप के आए हैं, और जब हम घर में आए या हम अपने आप को अनजान पाया, हम यहाँ गुमनाम हो गए, हमारे अधिकारों को डाका डाल दिया गया। जब हम भर्ती हुए थे तब हमारा मूल निवास हुआ करता था, अब मैंने अपने बच्चे का मूल निवास बनवाने के लिए गया, अस्थायी पकड़ा दिया गया। इसलिए अब गौरव सेनानियों ने कसम खाई है कि जिस तरह हम जंग जीतने के बाद अपनी बैरकों में वापस लौटते थे, उसी तरह हम इस जंग को जीतने के बाद ही अपने घरों को वापस लौटेंगे। तब तक हमने कसम खा ली है, अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो उत्तराखंड आंदोलन 2 अगर नहीं होगा तो यह उत्तराखंड 2 का आगाज समझ लो। उत्तराखंड आंदोलन 2 वो दिन दूर नहीं है जब उत्तराखंड आंदोलन 2 होगा, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह राज्य के लिए मांग करी थी, उसी तरह गौरव सेनानी एक कदम मिलाओ रे, लो कदम बढ़ाओ रे, लो कदम मिलाओ रे, लो कदम बढ़ाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान आओ रे। उत्तराखंड के नौजवान इस चमन के बागवान, उत्तराखंड के नौजवान इस चमन के बागवान, उत्तराखंड के नौजवान इस चमन के बागवान, उत्तराखंड के नौजवान इस चमन के बागवान। एक साथ बढ़ चलो, मुश्किलों से लड़ चलो, एक साथ बढ़ चलो, मुश्किलों से लड़ चलो। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल।